हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। फाइन, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आपको सारे ही जो पीडीएफ्स हैं, हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसके सारे पीडीएफ्स आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड अ कमिटी टू डेवलप अ डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एम्ड एट कॉम्बैटिंग पेमेंट फ्रॉड्स। द कमिटी इज हेडेड बाय whom? तो यहाँ पे एक आरबीआई ने क्या बोला है, एक कमिटी सेटअप किया है, ठीक है, डेवलप करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसका मेन एम क्या है कि जैसे पेमेंट फ्रॉड होते हैं उसको कैसे हम जो है हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज के लिए, या उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उस चीज के लिए यहाँ पे कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड आपके हैं एपी होता। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब जो एपी होता है ये फॉर्मर एमडी एंड सीईओ है आपके एनपीसीआई के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ करंट एमडी एंड सीईओ कौन है एनपीसीआई के आपके। ठीक है, नाउ वापस क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है ये बनाया जाएगा जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जिससे हम जो पेमेंट फ्रॉड रिस्क है उसको कम कर सकें। ठीक है, अब जो ये कमेटी है इसको यहाँ पे बोला गया है कि 2 मंथ के अंदर 2 महीने के अंदर आपको जो है ये सबमिट करना है कि इसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रॉड रिस्क है, पेमेंट फ्रॉड रिस्क, ये कम हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जून द हाला टोमस डॉटेड हैज बिकेम द 7th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये आपकी 7th प्रेसिडेंट बनी है आइसलैंड की। ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगी जो गोनी थॉलरेसिस जॉनसन जो है, इनको ये रिप्लेस करेंगी और इनका टेन्योर 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा। एंड शी विल बी द सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट आफ्टर विगडीज, जो 1980 में एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द इंडियन क्रिकेट प्लेयर हु रिसेंटली इन जून अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है, तो इनका नाम है दिनेश कार्तिक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, द क्लॉडिया शेनवॉन्ग पार्डो इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये आपकी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो है ये सक्सीड करेंगी एंड्रेस मैनुअल लोपेस और ओब्राडोर को। ठीक है, अब इनका जो टर्म है, आपका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, इनका टर्म आपका 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। 6 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, एंड ये फर्स्ट जूइश पर्सन है, ठीक है, जो आपकी मैक्सिको की हेड ऑफ स्टेट बनी है। क्लियर है। नेक्स्ट है, सेबी रिसेंटली इन जून हैज सेट अप एड हॉक कमिटी टू रिव्यू द ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। द कमिटी विल बी चेयर्ड बाय डैश। तो रिसेंटली सेबी ने जो है एक एड हॉक कमिटी बनाई है, ठीक है, किस चीज के लिए, रिव्यू करने के लिए ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। अब इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं उषा थ्रोट, जो डेप्यूटी जो है गवर्नर भी रह चुकी हैं आरबीआई की। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। एंड शी सर्व्ड एज अ फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फ्रॉम 2005 टू 2010। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो उषा थ्रोट की, एंड आपको यहाँ पे नोट करना है जो कमेटी है, it will also suggest measures to ensure the CC functions as a resilient, independent and natural risk managers. ठीक है, नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया reconstituted जेंडर sensitization and internal complaints committee, that is GSICC. The 12-member committee is chaired by dash. ठीक है, तो ये 12 मेंबर की कमेटी है जिसके हेड बनाए गए हैं जस्टिस हिमा कोहली। ठीक है, क्या नाम है इनका, जस्टिस हिमा कोहली इज द राइट आंसर। एंड जो हिमा कोहली जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया था 31 अगस्त 2021 में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और यहाँ पे आप जस्टिस हिमा कोहली जी की इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है, शेख सबा खलीद अल हमद अल मुबारक अल सबा रिसेंटली इन जून ऑफिशियली सॉन इन एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ डैश कंट्री। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के आपके क्राउन प्रिंस बने हैं, तो आंसर इज कुवैत के। ठीक है, अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कुवैत के फ्रॉम 2019 टू 2022, एंड कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ये रह चुके हैं 2011 से 2019 के बीच में। ठीक है,
अब इन्होंने जो है रिप्लेस किया था, किसे रिप्लेस किया है? एमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द इंडियन क्रिकेट प्लेयर हु रिसेंटली इन जून अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो इनमें से कौन से आपके जो है प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है? इनका नाम है केदार जाधव। ठीक है, क्या नाम है इनका? केदार जाधव। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था जो दिनेश कार्तिक थे उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अभी रिसेंटली अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ अ पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। इनका नाम है समीर बंसल। ठीक है, इनका जो टेन्योर है ये 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और करंटली ही इज सर्विंग एज अ चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर इन दिस कंपनी। ठीक है, साथ में ही नोट करना है ये रिप्लेस करेंगे आशीष श्रीवास्तव को जो अपॉइंट किए गए हैं एमडी फॉर द न्यूयॉर्क बेस्ड मेटलाइफ ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज टीम इन इंडिया। ठीक है, और करंटली आशीष श्रीवास्तव जो है ये करंटली सर्व कर रहे हैं एमडी एंड सीईओ पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो समीर बंसल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दैट इज UNGA इलेक्टेड डैश एज अ प्रेसिडेंट फॉर इट्स 79th सेशन स्टार्टिंग ऑन 10 सितंबर 2024। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी इनके 79th सेशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट किए हैं। ठीक है, करंटली ये पोस्ट अभी डेनिस फ्रांसिस के पास है और नेक्स्ट इसके जो प्रेसिडेंट बनेंगे 79 सेशन के वो होंगे आपके फिलिमन यंग। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 79 सेशन जो है जो सितंबर में आपका स्टार्ट होगा इसका थीम क्या रहेगा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो फिलिमन यंग की। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो है सक्सीड करेंगे डेनिस फ्रांसिस्को ऑफ अ त्रिनादद एंड टबागो जो 78 सेशन के आपके प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, नाउ अब फिलिमन यंग जो है ये आपके फॉर्मर पीएम रह चुके हैं कैमरून के 2009 से लेके 2019 तक। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये फॉर्मर पीएम कौन से देश के रहे हैं आपके। ठीक है, नाउ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। Now next question है name the personality who assumed the additional charge of a Director General of Employees State Insurance Corporation that is ESIC। ठीक है, तो ESIC के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इनका नाम क्या है? कमल किशोर सोन। क्या नाम है? कमल किशोर सोन। और ये जो है रिप्लेस करेंगे राजेंद्र कुमार को। ठीक है, नाउ ESIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है Who took oath as a Chief Minister of Sikkim for the second consecutive term? इनमें से कौन से शख्स आपके हैं जो आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम के और इनका ये सेकेंड टर्म है? तो आंसर आपका हो जाएगा इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है इनका? प्रेम सिंह तमांग। और ये 6th CM है सिक्किम के सिंस 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नीरब कुमार प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ इट्स स्टेट। तो इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी और ये रिप्लेस करेंगे KS झावर रेड्डी को जिनका रिटायरमेंट इन मंथ ऑफ जून होएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली इन जून बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जो इंडियन नेवी की पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो इनका नाम है अनामिका राजीव। क्या नाम है इनका? अनामिका राजीव। इसके साथ एक और चीज आपको नोट करनी है लेफ्टिनेंट जामयांग सीवांग ये आपके फर्स्ट कमीशन नेवल ऑफिसर बनी है फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिसेंटली एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने चार्ज ले लिया है 2 जून से। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? विजया भारतीय सयानी जो है इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का और इन्होंने रिप्लेस किया है अरुण कुमार मिश्रा को जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं। ठीक है, अब सियानी जी जो है ये करंटली सर्व कर रही है मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सिंस 2023। ठीक है, दिसंबर 2023 से। नाउ NHRC की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो विजया भारतीय सयानी जी की।
Now next आपको क्वेश्चन है, recently in June चंद्रबाबू नायडू was sworn in as a 18th CM of which of the following state? तो चंद्रबाबू नायडू जो है ये आपके CM बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये जो है 4th टाइम CM बने हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है YS जगन मोहन रेड्डी को। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो इनकी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है डेप्यूटी CM बनाए गए हैं पवन कल्याण, ये आपके पवन कल्याण जी हैं, ये आपके चंद्रबाबू नायडू हैं, एंड अस अब्दुल नजीर, ठीक है। इनको जो है गवर्नर बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द 15th CM ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो 15th CM कौन बनाए गए हैं उड़ीसा के, इनका नाम है मोहन चरण मांझी। क्या नाम है इनका, मोहन चरण मांझी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये CM बनाए गए हैं, बाकी ये दोनों आपके जो हैं ये डेप्यूटी CM है, ठीक है। कनक वर्धन सिंह दियो और प्रवती परिदा, ये दोनों आपके जो हैं CM बनाए गए हैं, एंड प्रवती परिदा जो है ये फर्स्ट विमेन डेप्यूटी CM बनी है उड़ीसा की, ठीक है। अब जो मोहन चरण मांझी है, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, नवीन पटनायक जी को, जो लॉन्गेस्ट CM आपके रहे हैं उड़ीसा के, ठीक है। इनका टेन्योर 24 ईयर्स एंड 98 डेज का था, और ये सेकेंड CM बने हैं जिनका इतना लंबा टेन्योर था, ठीक है। इनसे पहले इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्व्ड CM आपके हैं पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के CM बने थे 5 टाइम, ठीक है, और इनका टेन्योर कितना था, 24 ईयर्स 165 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ अ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दैट इज ICC। ICC के आपके चेयर कौन इलेक्ट किए गए हैं, इनका नाम है फिलिप वेरिन, जो फ्रांस के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। फिलिप वेरिन जो है इन्होंने सक्सीड किया है मरीना फर्नांडा गार्जा, जो फर्स्ट विमेन चेयर बनी थी ICC की, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो है वाइस चेयर भी अपॉइंट किए गए थे, हर्षपति सिंघानिया जो है, जो CMD हैं JK पेपर लिमिटेड एंड डायरेक्टर हैं JK ऑर्गेनाइजेशन के, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ ICC, ठीक है। इनके साथ शिंता कमदानी जो इंडोनेशिया के हैं, एंड पैट्रिक ओबेथ जो केनिया के हैं, इनको वाइस चेयर बनाया गया है ICC का, ठीक है। अब हर्षपति सिंघानिया जी की बात करें तो ये आपके जो हैं इनको 2022 में 14 जून 2022 में ICC का वाइस चेयर बनाया गया था, अभी ये फर्स्ट वाइस चेयर बने हैं, ठीक है। ही सर्व्स एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ JK फर्नर, भोपाल उद्योग लिमिटेड, पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, ये इनके डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, ठीक है। साथ में ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FICCI फ्रॉम 2008 टिल 2009 एंड ICC इंडिया फ्रॉम 2012 टू 2013, ठीक है। नेक्स्ट है, ही सर्व्ड एज अ 4 term as a coordinator of ICC Asia Pacific Regional Consultative Group and is a current member of ICC's Governance and Netcom Communities, ठीक है। अब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें ICC की, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है जॉन WH डेंटन AO, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट इज The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI, announced the appointment of Dash as a Director General। तो आपके FICCI के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ज्योति विज। क्या नाम है, ज्योति विज। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने बेसिकली, इनसे पहले कौन जो है डायरेक्टर जनरल थे, इनका नाम है शैलेश पाठक, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। नाउ FICCI के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है डॉक्टर अनीश शाह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1927 में, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जून द पेमा खांडू सॉन इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो पेमा खांडू जो हैं ये आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये 3rd कंसेक्यूटिव टर्म है इनका, ठीक है। 2016 से ये यहाँ पे CM बने हुए हैं। इनके साथ साथ ही डेप्यूटी CM यहाँ पे चौवाना मेन जो है, इनको बनाया गया है, और ये भी 2016 से इस पोजीशन पे बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये है पेमा खांडू और ये है आपके चौवना मेन, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो यहाँ पे जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, इनको अगेन
रीअपॉइंट किया गया है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इनका भी ये 3rd कंसेक्यूटिव टर्म है, ठीक है, कि इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। अब इन्हीं के साथ साथ जो पीके मिश्रा है, प्रमोद कुमार मिश्रा है, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये है अजीत डोभाल जी और इनका नाम है पीके मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 क्रिल रैम्फोसा इज री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री फॉर अ सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये आपके अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसके 3 आपकी कैपिटल है, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विच इज प्रिटोरिया, केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एंड ब्लूम फॉन्टेन जो है इसकी जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीकन रैंड। फाइन, नेक्स्ट है, द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत कुमार केके एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके ये एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए। ठीक है, 3 इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इनका इस बैंक का नाम है धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, नाउ अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है, जेके शिवान को इन्होंने सक्सीड किया है, और इस पोजीशन से पहले आपके जो अजीत कुमार हैं ये चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर रह चुके हैं आपके फेडरल बैंक में। नाउ धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका त्रिशूर केरला में लोकेटेड है और इसे 1927 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून द अखिल गुप्ता हैज बीन नेम्ड एज अ चेयरमैन ऑफ अ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो अखिल गुप्ता जो है इन्हें चेयरमैन बनाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे चेयरमैन के साथ साथ 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार मित्तल एंड वीवी रंगनाथन। ठीक है, नाउ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, एमडी एंड सीईओ करंटली है पराग राजा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जितेंद्र सिंह जो है इनको यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है IIPA का। ठीक है, फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। नाउ IIPA के डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जो मनोज जैन है इनको अपॉइंट किया गया है CMD आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, और इन्होंने रिप्लेस किया है भानु प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है, आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब भानु प्रकाश श्रीवास्तव जो है इनके पास एडिशनल चार्ज था CMD का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, एज अ डायरेक्टर ये भी सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ BEL जो है, BEL के हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो मनोज जैन जी की। ओके, नेक्स्ट इज in June 2024 Anuj Tyagi has been appointed as a managing director and CEO of which journal insurance। इनमें से कौन सी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके ये MD and CEO अपॉइंट किए गए हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, इट इज HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस। ओके, अब जो इनका टेन्योर है ये 1 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है, रितेश कुमार को, जिन्हें जो है एर्गो इंटरनेशनल का डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है, और इनका टेन्योर आपका 4 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड ये फोकस करेंगे ऑन अ ग्रोथ ऑफ अ एशियन मार्केट जैसे चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर को। फाइन, नाउ HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके चेयरमैन करंटली हैं KM मिस्त्री, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। Next है, name the personality who got a 1-year extension from a Appointments Committee of Cabinet, that is ECC, to serve as a director of an intelligence bureau until 30th June 2025। तो जो तपन कुमार देखा है, ठीक है, इनका 1 ईयर का एक्सटेंशन इनको दिया गया है बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट टू सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफ अ इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट इज IB। IB का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और इसे 1887 में बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन इन सर्विस ऑफ डैश एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर।
तो यहाँ पे बेसिकली जो भारत लाल जी हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो है, इनका एक्सटेंशन किया गया है, इनके सर्विसेज का एक्सटेंशन किया गया है 1 साल, ठीक है, जो कि करंटली सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो टेन्योर है वो आपका रहेगा अंटिल 30 जून 2025, ठीक है। नाउ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो इसके करंट चेयरमैन है विजया भराती सयानी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप इनकी। Now next is recently in June K-pop group 17 has been appointed as a dash, तो इन्होंने अपॉइंट किया गया है यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यूनेस्को और K-pop ग्रुप जो है 17, इन्होंने मिलकर एक जॉइंट प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग, ओके। नाउ अब 17 ग्रुप जो है K-pop ग्रुप, ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे $1 बिलियन का टू फाइनेंस दिस इनिशिएटिव, ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है। अब मेंबर्स कौन है 17 ग्रुप के, तो यहाँ पे आप मेंबर्स इनके नाम पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली इन जून अपॉइंटेड एज अ कन्वीनर ऑफ अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ रिकंस्टिट्यूटेड जीएसटी रेट रैशनलाइज्ड पैनल, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इनका नाम है सम्राट चौधरी, जो डेप्यूटी सीएम है आपके बिहार के, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इन्होंने जो है सक्सीड किया है सुरेश खन्ना को, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके यूपी के, फाइन। अब जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल जो है, इसे कंस्टिट्यूट किया गया था, इसे बनाया गया था 2021 में, एंड इट वाज हेडेड बाय दी बिस्वराज बोमानी, ठीक है। साथ में ही आपको नोट करना है, अब जनवरी 2000, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि इन्हें अपॉइंट किया जाए, तो जनवरी 2024 में जनता दल यूनाइटेड, दैट इज जेडीयू, और बीजेपी, इन दोनों की अलायंस से गवर्नमेंट बनी थी, आपको पता होगा बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजय कुमार चौधरी थे फाइनेंस मिनिस्टर बिहार के, उन्हें यहाँ पे सम्राट चौधरी जो हैं उन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो नई गवर्नमेंट बनी, इस वजह से यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना जरूरी हो गया था, फाइन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो सम्राट चौधरी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड नवीन चंद्र झा एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है, इस कंपनी ने अपॉइंट किया है नवीन चंद्र झा को एज इट्स एमडी एंड सीईओ, और ये रिप्लेस कर रहे हैं, इन्होंने सक्सीड किया है किशोर कुमार कोलुदासु को, ठीक है। अब जो नवीन चंद्र झा हैं, इन्होंने एज ए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सर्व किया है एसबीआई में, इस रोल में पे अपॉइंट होने से पहले, ओके। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो के नेक्स्ट आपके सेक्रेटरी जनरल किससे अपॉइंट किया गया है, ये आपके हैं पीएम नीदरलैंड के, जिनका नाम है मार्क रूटे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इनका जो टेन्योर है, ये आपका 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होएगा। करंटली इसके आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग, जो आपके फॉर्मर पीएम रहे हैं नॉर्वे के, ठीक है। और यहाँ पे ये भी नोट करना है, 2024 में 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं नाटो को, और नाटो 2024 में एक समिट जो है वो नाटो की होगी। कहाँ पे ये आपकी होगी, कौन होस्ट कर रहा है, तो यूएसए से होस्ट कर रहा है, और ये वॉशिंगटन डीसी में होगी 9 से लेके 11 जुलाई 2024 तक, ठीक है। अब नाटो के मेंबर्स कितने हैं ये पूछा सकता है, तो टोटल अभी 32 मेंबर्स हैं नाटो के, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये ब्रुसेल बेल्जियम में आपका लोकेटेड है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो मार्क रूटे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज रिसेंटली इन जून इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है ओम बिरला, और ये इनका 2nd टर्म है, ठीक है। 2nd टर्म के लिए ये इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है, इन जून 2024 बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अपॉइंटेड डैश एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर, तो ब्रांड एम्बेसडर इनके बनाए गए हैं, ठीक है, ब्रांड एंडोर्सर। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुमित नागर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ये आपके टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पीवी सिंधु जो है, ये बैडमिंटन की एंडोर्सर हैं। शेफाली वर्मा क्रिकेटिंग यूथ आइकन की आपकी एंडोर्सर है ऑफ बीओबी, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो एमडी एंड सीईओ हैं बीओबी के आपके देवदत्ता चंद, हेडक्वार्टर है आपका वडोदरा गुजरात में, स्टैब्लिश किया गया था 1908 में, और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। Now next question है, name the personality who has been appointed as a national president of a Indian Bullion and Jewelers Association, तो IBJA के नेशनल प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है पृथ्वीराज कोठारी। क्या नाम है इनका, पृथ्वीराज कोठारी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, इन्होंने रिकंस्टिट्यूट किया है इनका गवर्निंग बोर्ड 2024-2029 के लिए, ठीक है।
एंड पृथ्वीराज कोठारी जो आपके रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड के आपके हेड हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है नेशनल प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा अक्षा मोहित कंबोज जो है, इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये फर्स्ट वुमेन है जिनको इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। देन सुरेंद्र मेहता सीए जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ नेशनल सेक्रेटरी। नाउ IBGA की बात करें तो इसे 1919 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अ यूरोपियन काउंसिल। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिन्हें रिसेंटली इलेक्ट किया गया है यूरोपियन काउंसिल का नया प्रेसिडेंट। आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज एंटोनियो कोस्टा, जो आपके पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये सक्सीड करेंगे चार्ल्स मिशेल को, जो बेल्जियम के हैं, और इनका टेन्योर आपका 30 नवंबर 2024 को आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम द दिसंबर एंटोनियो कोस्टा जो है इस पोजीशन पे आपके जो है आपके चार्ज ले लेंगे, ठीक है। नाउ एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो इन्हें गांधी ऑफ लिस्बॉन भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था 2017 में फ्रॉम दी उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है। इसके साथ साथ इन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी मिला हुआ है। फाइन। नाउ अब इनकी जो अपॉइंटमेंट थी ये की गई थी, जो यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग हुई थी आपकी 27 जून से 28 जून को, ठीक है। ये मीटिंग में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। साथ में ही जो यूर्सुला वॉन दे लियन है, जो जर्मनी के हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है आपका नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन 5 साल के लिए, और ये इनका सेकेंड टर्म है, ठीक है। नाउ काजा कालास जो है, इन ये फर्स्ट विमेन जो आपकी हैं, फर्स्ट विमेन PM जो है एस्टोनिया की, इन्हें अपॉइंट किया गया है हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए, ठीक है। अब यूरोपियन काउंसिल की यहाँ पे बात की थी, इसके प्रेसिडेंट आपके बने हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हो आप, ठीक है। अब हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है यूरोपियन काउंसिल का, तो ये आपका ब्रुसेल बेल्जियम में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। Next is, who has been appointed as a new chairman of a Central Board of Direct Taxes, that is CBDT के current chairman, new chairman कौन बने हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रवि अग्रवाल जो है वो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है नितिन गुप्ता को, जिनका टेन्योर 30 जून को फिनिश हो गया है, ठीक है। नाउ CBDT की बात करें, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसे 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो रवि अग्रवाल जी की, जो नए चेयरमैन बनाए गए। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।